मधुर धुन की स्वरों से मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे अशोक भी इसी नीले गगन के नीचे इसी धुन को सुन रहा है। राजकुमार से मिलने की अभिलाषा, उसका उत्साह आपके हृदय में ऐसी अनुभूति उत्पन्न कर रहा है। सत्य कहूँ तो आपको इस प्रकार मुझे भी प्रेम में पड़ने की इच्छा हो रही है। मुझे विश्वास है कि आपकी और राजकुमार अशोक की प्रेम गाथा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। भैया ठीक होने तक हम कुछ खेल ले? चलिए। इतना सोच क्या रही हो? तुम्हारी हार तो निश्चित है, इसलिए क्या खेलना? इस बार तो मैं ही जीतूंगी। राजकुमारी जी सुनिए तो।
किसने खेला? वो एक राहगीर था, उसी ने। संसार में कोई तो मिला जो आपकी बराबरी का है। इतने वर्षों में पहली बार आपको किसी ने हराया है। मुझे वो कृष्णा की बांसुरी और वो मुकुट चाहिए। धैर्य रखो बेटा, सब ले दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए। अभी दिला दूंगी ना। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए। दिला दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए। सारी इच्छा पूर्ण होगी। जिससे मिलने की वर्षों प्रतीक्षा की तुमने, वो मिलेगी। उसके पश्चात और एक महाभारत, धर्म की स्थापना हेतु अधर्म से एक और बार युद्ध। जिसकी समस्त उंगलियों में चक्र है, वही चक्रवर्ती बनेगा। किंतु उस चक्रवर्ती के वो हाथ शिलाओं और चट्टानों को तोड़ते हैं। मनुष्य लक्ष्य से केवल दो ही कारणों से भटकता है, एक कर्म से, दूसरा क्रोध से। जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण पा ले, वो संसार पर विजय पा सकता है। वो समय दूर नहीं, वो पल दूर नहीं, जब क्रोध पर नियंत्रण करने का साधन सूत्र मिलेगा तुझे। कौन है आप? तुम कौन हो? पहले अपने आप को जानने का प्रयास करो, उसके पश्चात मुझे। तो आपने मेरे बारे में बताया, से ये प्रतीत होता है कि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कैसे? अनुमान लगाओ। चमत्कार। मानो तो ईश्वर की बनाई प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक रचना में जादू है, परंतु तुम्हारा यहाँ इस समय उपस्थित होना जादू नहीं। आस्था भरी डुबकी लगाओ, संभवतः शिप्रा मैया प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। जलने की गंध कहां से आ रही? महारानी चारुमित्रा के कक्ष से। बड़ी विचित्र गंध है। क्या हो रहा है अंदर? एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी थी सम्राट, राजकुमार सुशिम के संदर्भ में। कभी कभी उनके लिए बहुत ही चिंतित हो उठता हूं मैं, या यूं समझ लीजिए कि बहुत ही भयभीत रहता हूं मैं उनसे आजकल। अत्यधिक आवेगशील हो गए हैं। कुछ नई बात बताइए महामात। ये तो मैं सुशीम के बाल्यकाल से सुनते आ रहा हूं। सत्य कहा आपने सम्राट, परंतु बाल्यावस्था और अब मैं
बहुत अंतर है। अपने दायित्वों के प्रति सजग होने लगे हैं वो। अपनी भूल को सुधारने के लिए, अपनी त्रुटियों को दूर करने के लिए किसी भी सीमा को तोड़ सकते हैं वो। क्या हो गया आपको महामात्य? क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक और आप कह रहे हैं कि वो अवेगशील है, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वो अपने दायित्व के प्रति सजग होते जा रहे हैं। बुराई करना चाहते हैं या प्रशंसा, ये पहले सोच लीजिए आप। है कहां वो? अब तक लौटा नहीं। कर वृद्धि से हुई क्षतिपूर्ति का आकलन करने गया था वो। समझ नहीं आता कि क्या कर रहा है सुशील। यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना हो तो बताइए, अन्यथा प्रस्थान करें। मैं राजकुमार सुशिम के भविष्य के बारे में बोल रहा था सम्राट। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। हमें शीघ्र कार्यवाही करनी होगी ताकि भविष्य की बाधाएं दूर हो सके। राजकुमार सुशिम के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें आज को, इस क्षण को सुरक्षित करना होगा सम्राट। अपने पुत्र के भविष्य के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति मैं सजग हूं। मुझे स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं। असंभव, या तो कुछ भी नहीं। समय पूर्व यहां से विचित्र जलने की गंध आ रही थी, किंतु यहां तो कुछ भी नहीं। महारानी चारुमित्रा तो बहुत समय पहले ही मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। राजकुमारी, राजवंशियों के घाट उस ओर है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। सूर्यदेवाय नमः।
क्या हुआ राजकुमारी? मुझे जो अभी प्रतीत हुआ वो बहुत अलग था। यहाँ की वायु में जो सुगंध घुली है मैं उससे परिचित हूँ और अभी जो अनुभूति हुई है पहले कभी नहीं हुई। पल भर के लिए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे क्या वो मिल गया है जो मैंने खो दिया था। ये तीर्थ स्थल है, यहाँ सबको शांति मिलती है। आपको भी शांति की अनुभूति हुई होगी। ऐसे पवित्र स्थल की सुगंध भी पहचानी हुई सी लगती है। नहीं नहीं, ये अलग है, भिन्न है। इसकी बात कुछ और है। यदि वायु में जो सुगंध है वो स्वयंभू की है तो आज वो मुझे दर्शन अवश्य देगी। माला से निकलने वाला प्रकाश जो मैंने अशोक को दी थी। रुकिए राजकुमारी, ऐसी स्थिति में आप कहाँ जा रही है? अशोक को ढूंढने गया है सुशीम। उज्जैनी के समीप उसके होने की सूचना मिली है उसे। विगत वर्षों में ऐसी सूचना कई बार मिली, वो यहाँ है वहाँ है, परंतु कभी मिला नहीं। अब तक इतनी भूल कर कर के भी कुछ नहीं सीखा तुम लोगों ने। गिरगिट है वो, सामने होगा तो भी उसे नहीं पहचान सकोगे। आप ही बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे गुप्तचर उसे ढूंढने में असफल रहे। आपने कहा था वो प्रतिशोध लेने आएगा, किंतु अशोक तो क्या उसकी परछाई भी पाटलिपुत्र नहीं आई। हम चिरकाल तक उसके लौटने की प्रतीक्षा तो नहीं कर सकते। प्रतीक्षा करने को कौन कह रहा है? शिकार पकड़ने के लिए शिकारी के भांति सोचना आवश्यक होता है। अर्थात अशोक को पकड़ने के लिए हमें उसे लोभ देना होगा ताकि वो अपने आप को रोक ना पाए, स्वयं हमारे पास आए और हमारे जाल में फंसे।